नमस्कार, मैं हूं जयदीप गुजर और आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों के परिणाम के पहले के विश्लेषण की। और ये विश्लेषण मध्य प्रदेश की रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर है, जिसमें रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सैलाना, जावरा और आलोट आती हैं। उससे पहले हम बात करेंगे प्रदेश के एग्ज़िट पोल की या विश्लेषण की। काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स ने अपना अपना एग्ज़िट पोल्स बताया है। उसी बीच हमने भी कई फैक्ट्स पे काम करके एक एग्ज़िट पोल तैयार किया है पब्लिक वार्ता ने। उसमें हमारे पोल्स के मुताबिक, हमारे विश्लेषण के मुताबिक जो है भाजपा 112 से 120 सीट जो है विधानसभा चुनाव में हासिल करेगी। इसके उलट कांग्रेस 95 से 110 सीट हासिल करेगी और अन्य जो है 5 से 10 सीट हासिल कर सकते हैं। तो हो सकता है इस बार किंग मेकर की भूमिका जो है अन्य कैंडिडेट्स जो जीत कर आए दूसरे दलों से या निर्दलीय, वो निभाएं। अब हम बात करते हैं, वापस हमारे ज़िले में आते हैं, रतलाम ज़िले में, यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर हम बात करेंगे। रतलाम ज़िले की रतलाम शहर विधानसभा की, जहाँ पर कई कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, लगभग 5 से 6, जिनमें प्रमुख रूप से भाजपा के चैतन्य काश्यप जो कि मौजूदा विधायक हैं, और उनके सामने कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व महापौर रह चुके पारस सकलेचा उनके सामने जो हैं मैदान में थे। तो हम रतलाम शहर की बात करते हैं। रतलाम शहर में इसको भाजपा का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि भाजपा का यहाँ से जीतना तय है, लगभग भाजपा यहाँ से जीतती आ रही है। बीच में निर्दलीय जी पारस दादा जो थे, पारस सकलेचा जो थे, निर्दलीय जीत कर आए थे भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी को हराकर। तब शायद उनकी विधायकी शून्य भी घोषित की थी। वो सारा मामला बहुत पुराना है। और हम बात करेंगे अब भी मौजूदा दौर की, तो वो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा की जीत तो लगभग रतलाम शहर में तय है। लेकिन हमारा विश्लेषण कहता है, हमारा ये अनुमान है कि भाजपा की जो लीड पिछली बार 43,000 वोटों से अधिक वोटों से जो है चेतन काश्यप जीते थे, इस बार 56,000 से अधिक वोटों का अनुमान लगाया जा रहा था। उनकी तरफ से नारा भी था, मगर यह लीड कम होगी और यह लीड जो है 35,000 से 45,000 के बीच रहेगी, ऐसा हमारा विश्लेषण कहता है। भाजपा की जीत इस रतलाम सीट पे तय है। कहीं ना कहीं लीड कम होने की वजह है दोनों कैंडिडेट्स का सेम कम्युनिटी से होना। दोनों कैंडिडेट्स जैन कैंडिडेट्स हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट पहले नंबर पर आता है, दूसरा नंबर पर आता है जैन वोट। तो जैन वोट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है इस बार, क्योंकि दोनों कैंडिडेट सेम कम्युनिटी से हैं। इसके अलावा ब्राह्मण वोट जो शुरू से आ ही रहा है, पिछली बार प्रेमलता दवे थी, ब्राह्मण कम्युनिटी से थी, उन्हें लगभग 45,000 से कहीं अधिक वोट मिले थे। तो इस बार शायद ब्राह्मण वोट जा सकता है कांग्रेस के पाले में, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकता है। तो लीड में इस बार कहीं ना कहीं 50-50% चांसेस है कि 50,000 पार भाजपा कर पाए या पहले की लीड को पार कर पाए। रतलाम शहर में इतना ही अंतर है, बाकी रतलाम शहर में भाजपा को बढ़त हमारे विश्लेषण में है। अब हम बात करते हैं रतलाम ग्रामीण की। रतलाम ग्रामीण में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिला, जिसमें पहले नंबर पे थे भाजपा के प्रत्याशी मथुरालाल डामर, सेकंड नंबर पे थे कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह डिंडोर, और तीसरे नंबर पे थे डॉक्टर अभय ओरी, जो कि जेएस के नेता है। कांग्रेस में पिछले 5 से 10 सालों से काम करते आ रहे थे विधायक बनने के लिए, विधायक का टिकट पाने के लिए, मगर यहाँ पर कांग्रेस ने उनको टिकट ना देकर लक्ष्मण सिंह डिंडोर को टिकट दिया। तो कांग्रेस की अंदरूनी खेमे में यह बगावत हुई कि भारी को टिकट मिला। तो यहाँ पर कांग्रेस के अपने ही नेता बागी बनकर सामने उभरे, कई प्रदर्शन भी हुए, हम सभी ने देखे, और अंत में जो है डॉक्टर अभय ओरी ने जो है निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। वे निर्दलीय मैदान में भी उतरे। अब इससे फ़ायदा किसको होगा? पिछली बार जो है 5,000 से अधिक वोटों का अंतर था ग्रामीण में जीत का। मौजूदा विधायक जो हैं, अभी फ़िलहाल में तो विधायक ही हैं, दिलीप मकवाना, और उनके सामने थे कांग्रेस के थावरलाल भूरिया। तो 5,000 के वोटों के अंतर से ये हार जीत तय हुई थी। इस बार की हार जीत तय कितने हज़ार वोटों से होगी, ये हमारा विश्लेषण कहता है कि इस बार ग्रामीण में 3,000 से 7,000 वोटों के बीच का अंतर रहेगा जो भी कैंडिडेट जीत कर आता है। और इसमें
खासकर प्रोबेबिलिटी या कहें प्रतिशत किसका ज़्यादा है, तो भाजपा के मथुरालाल डामर का प्रतिशत यहाँ पर ज़्यादा है, जीत का चांस उनका ज़्यादा है। इसका कारण है कांग्रेस का 2 हिस्सों में बढ़ जाना। डॉक्टर अभय ओरी और अन्य कांग्रेस के नेता जिनको मौका मिलना था, उनको ऐसा लगता है मगर मौका नहीं मिला, उनका खेमा जो है नाराज होकर आधे खेमे ने भाजपा के लिए कहीं ना कहीं काम किया, आधे खेमे ने निर्दलीय प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं काम किया। तो यह कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट रहा। टिकट का बंटवारा, टिकट देने का जो है माइनस पॉइंट कांग्रेस का रहा रतलाम ग्रामीण में। तो यह कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं सैलाना की। तो सैलाना विधानसभा जो है, जिस तरह से शहर भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसी तरह से सैलाना विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अभी नगर परिषद के चुनाव के दौरान भी जो है भाजपा इस गढ़ को भेद नहीं पाई थी। भले ही मुख्यमंत्री को जो है शिवराज सिंह चौहान को भी सैलाना में सभा लेनी पड़ी, उसके बाद भी कोई इफेक्ट या कोई वो नहीं दिखा, कुछ खास फर्क नहीं दिखा और कांग्रेस वहाँ पर जीत कर आई। तो सैलाना जो नगर है, सैलाना सिटी जिसको हम कहते हैं, वहाँ तो नगर परिषद के चुनाव के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि वहाँ सैलाना के वोटर्स पक्के हैं। अब बाकी के जो ट्राइबल एरियाज़ है सैलाना के, वहाँ पर ये वोट 3 टाइप्स में बंटने वाला है इस बार, क्योंकि सैलाना में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला था। जिस तरह से रतलाम ग्रामीण में भी त्रिकोणीय मुकाबला दिखा, उसी तरह से सैलाना ट्राइबल में भी दिखा। सैलाना ट्राइबल में संगीता चारेल को भाजपा की ओर से मौका मिला चुनाव में उतरने का। उसके बाद में कमलेश्वर डोडियार जो कि जेएस के नेता हैं, काफ़ी विवादों में भी रहे हैं, लेकिन वो भी इस बार अच्छे दमखम से चुनाव में उतरे थे। पिछली बार भी उतरे थे और वो 18,000 से अधिक वोट्स ले गए थे। और अन्य जो हैं अन्य कैंडिडेट्स भी थे 6 से 7। तो ये सभी लोग मिलकर 42,000 से अधिक वोट जो हैं सैलाना में अपने खेमे में डाल चुके थे। और पिछली बार हर्ष विजय गहलोत की जीत का अंतर था, नारायण मेड़ा के सामने वे खड़े हुए थे, उनके जीत का अंतर था 28,000 के लगभग वोट। तो और संगीता चारेल पूर्व में विधायक भी रही हैं, वो मोदी लहर में जीती थी ऐसा कहते हैं। तो इस बार जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों के 50-50% चांसेस सैलाना में नज़र आ रहे हैं और जीत का अंतर 3 से 4 हज़ार वोट हमारे विश्लेषण में निकल कर आ रहा है सामने। इसका बड़ा कारण है कमलेश्वर डोडिया जो कि जेएस के नेता थे और निर्दलीय चुनाव में। तो जेएस के नेता कमलेश्वर का चुनाव में खड़ा होना दोनों ही पार्टी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वहाँ का जो ट्राइबल वोट है वो कहीं ना कहीं अपने चेहरे को देखकर वोट देता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस कारण से अब कमलेश्वर किसको फ़ायदा देंगे या किसको नुकसान करेंगे, ये 3 दिसंबर के दिन परिणाम ही बताएंगे। बाकी 50-50% चांसेस है, इस पर कोई दो मत नहीं है। यहाँ पर विश्लेषण करना थोड़ा मुश्किल है सैलाना सीट पर। फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर जीत का अंतर 3,000 से 7,000 के बीच रहेगा या 5,000 की जीत का अंतर रहेगा। अब हम आ जाते हैं जावरा सीट पर। जावरा सीट पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे पिछली लंबी पारी से विधायक हैं। पिछली बार काफ़ी कम अंतर से 511 वोट से जीते थे। के सिंह कालूखेड़ा उनके सामने थे कांग्रेस से। और इस बार राजेंद्र पांडे के सामने वीरेंद्र सिंह सोलंकी कांग्रेस से उम्मीदवार थे। इसके अलावा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला तो वो था निर्दलीय उम्मीदवार जीवन सिंह शेरपुर। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। सेम ग्रामीण की स्थिति यहाँ पर कांग्रेस के साथ हुई। कांग्रेस ने ग्रामीण में तो टिकट नहीं बदला, लेकिन यहाँ पर टिकट बदला, जिसका जहाँ तक हमें लगता है यहाँ पर डबल नुकसान है। एक्चुअल में हिम्मत श्रीमाल जिनको शुरुआत में कांग्रेस ने टिकट दिया था, वे आते हैं जैन कम्युनिटी से। तो जावरा के आसपास भी जैन कम्युनिटीज़ का काफ़ी अच्छा प्रभाव है, वहाँ पर है भी सही। और डॉक्टर राजेंद्र पांडे का शुरू से तय था टिकट, तो डॉक्टर राजेंद्र पांडे का फिक्स था और वे पिछली बार से विधायक भी हैं, 511 वोट से जीते भी है। के सिंह कालूखेड़ा जो कि कांग्रेस खेमे के थे, सिंधिया खेमे के थे, वे सिंधिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद वे भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी दिखता है। पिछली बार जो है श्याम बिहारी पटेल ने भी भाजपा का जो है बहुत नुकसान किया था।
राजेंद्र पांडे जी को जो है पिछली बार 511 वोट से ही जो है संतुष्टि करनी पड़ी थी। उसका कारण थे भाजपा से बागी हुए श्याम बिहारी पटेल। इस बार के सिंह कालूखेड़ा और श्याम बिहारी पटेल जो अच्छा खासा वर्चस्व जावरा की विधानसभा में रखते हैं, ये दोनों भाजपा खेमे में हैं, तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट भाजपा को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने जो है टिकट बंटवारे को लेकर जो चूक यहाँ पर की, पहले टिकट दिया फिर टिकट चेंज किया, तो इसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस में पड़ेगा। जैन कम्युनिटी थोड़ा सा खफा है कांग्रेस से, और जावरा में जीवन सिंह शेरपुर का कहते हैं कि वो आएंगे, मगर कहीं ना कहीं जो है वापस इनके वोट कटिंग के चक्कर में वापस भाजपा आ सकती है, क्योंकि जीवन सिंह शेरपुर खुद कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे मगर उन्हें टिकट नहीं मिला, वे निर्दलीय लड़े। कांग्रेस का कैंडिडेट भी राजपूत समाज से, वे भी राजपूत समाज से, तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज के भी वोट का बंटवारा यहाँ पर कांग्रेस के बीच में हुआ। तो यहाँ पर नुकसान कांग्रेस और जीवन सिंह शेरपुर दोनों को ही हुआ है। वीरेंद्र सिंह सोलंकी को भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, क्योंकि जैन कम्युनिटी के भी वोट कहीं ना कहीं नाराज हुए हैं वोटर्स हिम्मत श्रीमाल का टिकट कट जाने से। तो मे बी पॉसिबिलिटी कि डॉक्टर राजेंद्र पांडे यही फ़ायदा उठाएंगे, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और डॉक्टर राजेंद्र पांडे जो है वापस विधायक बनकर आ सकते हैं। और यहाँ पर जीत का अंतर लगभग 10,000 से 15,000 के बीच माना जा रहा है। जीत का अंतर हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र पांडे की जीत यहाँ पर निश्चित मानी जा रही है। मगर कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह सोलंकी भी काफ़ी काम कर चुके हैं पहले से। इसके उलट जो है कांग्रेस के बाकी नेता डीपी धाकड़ हो गए, राजेश भरावा हुए, इन्होंने खुलकर कभी विरोध नहीं किया कांग्रेस का, मगर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बातें काफ़ी बाहर आई, एक अफवाह या कहें या गूज़बम्प्स कहें उनको, तो ये चीज़ थी कि ये कहीं ना कहीं जीवन सिंह शेरपुर के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन जो परिणाम आता है उसमें जीत का अंतर कितना होता है। बाकी यहाँ पर भी भाजपा निश्चिंत है, और सर्वेज भी ये कहते हैं, हमारा भी विश्लेषण ये कहता है कि यहाँ पर राजेंद्र पांडे जो हैं वो अपना परचम लहरा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आलोट सीट की। आलोट सीट पिछली बार के विधायक जो है कांग्रेस के थे मनोज चावला, 5,000 के करीब वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा ने यहाँ पर चिंतामणि मालवीय को भेजा है। यहाँ पर भी भारी और अंदर के व्यक्ति की लड़ाई थी। प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस से टिकट मांगा, यहाँ पर भी कांग्रेस में टिकट की लड़ाई ने कांग्रेस को शायद नुकसान में डाला है या डाल सकते हैं। तो मनोज चावला जो हैं इस बार फिर विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, वे कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हैं। तो मनोज चावला, उनके सामने बीजेपी के चिंतामणि मालवीय जो कि उज्जैन से बिलोंग करते हैं और सांसद रहे हैं। तो प्रेमचंद गुड्डू इनके सामने निर्दलीय थे। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद गुड्डू के निर्दलीय खड़े होने से सीधा सा असर जाता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनके वोट बैंक के ऊपर। कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ पर बटेगा और जाहिर सी बात है ये फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात थी शुरुआत में रमेश मालवीय, जो कि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय लड़ने का फैसला ले चुके थे, मगर भाजपा ने उन्हें मना लिया और उन्हें अपने खेमे में डाल लिया, जिसके बाद जो है भाजपा की जीत यहाँ पर, या फिर भाजपा का वोट बैंक जो है वो कंफर्म हो गया, उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। तो यहाँ पर भी चिंतामणि मालवीय, यहाँ पर भी हम आपको जीत सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर भी 30-70 का रेशो है। अगर हुआ 30% चांस तो कांग्रेस आएगी, वरना 70% चिंतामणि मालवीय का है यहाँ पर भाजपा का परचम लहराने का। तो ये थी हमारी रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटें, जिनका विश्लेषण हमने आपको बताया है। हमारे विश्लेषण के हिसाब से चारों सीट पर जो है भाजपा अपना परचम लहराती नज़र आ रही है, मगर इस बार का वोटर जो था वो साइलेंट वोटर था, ऐसा कह सकते हैं। और इस बार अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग के और काफ़ी पुराने विश्लेषक जो हैं वे भी रतलाम विधानसभा की सीटों पर, रतलाम शहर को छोड़ दें,
बाकी सीटों पर असमंजस बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने एक फैक्ट निकाला, एक विश्लेषण निकाला, और शायद यही कारण है, असमंजस के कारण ही हम आपके सामने इसको इतना लेट प्रस्तुत कर पा रहे हैं, इतना लेट आपके सामने रख पा रहे हैं। बाकी 3 दिसंबर को क्या परिणाम होते हैं वो ईवीएम में कैद है, और वो जनता के सामने 3 दिसंबर को आने वाले हैं। बाकी हमारा विश्लेषण यही है, रतलाम जिले में 4 भाजपा और 1 कांग्रेस का रेशो है। सेलाना विधानसभा 50-50 है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा क्लीन स्वीप करे, 5-0 करें, या ऐसा भी हो सकता है कि 3-2 से ही भाजपा को संतुष्टि रखना पड़े। पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 70% जो है चांसेस भाजपा के हैं, और 4-1 के चांसेस भाजपा के हैं। यहाँ पर 70 से 80% प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा पब्लिक वार्ता का सर्वेक्षण कहता है। और इसी के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और हम आपको एक और बात बता दें, कल 3 दिसंबर के दिन लाइव परिणाम जिले की 5 सीटों पर लाइव परिणाम हम आपको पल पल बताएंगे, पल पल कौन कितना आगे चल रहा है, किस संख्या, वोटों की संख्या से, बैलेट की संख्या में कौन कितना आगे चल रहा है, इसकी लाइव अपडेट हम आपको पब्लिक वार्ता के यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। हम आपके साथ में लाइव जुड़ेंगे, तो आप इसके लिए हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उस पर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सुबह 8 बजे से ही नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, और आप चैनल से जुड़ जाएं, और आप पल पल की लाइव अपडेट हमारे चैनल पर पा सकें। धन्यवाद।